मैं जानती हूँ पिछले कुछ एपिसोड्स ऑफ आर सीरीज रियलिटी ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में हमने कुछ हार्ड ट्रूथ डिस्कस किए जैसे सीनियर्स का एक्सप्लॉइटेशन, रेफरल स्कैम्स, फेक वर्कशॉप्स और सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन। बट आज मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की नहीं सॉल्यूशंस की बात करना चाहती हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि फिजियोथेरेपी खत्म नहीं हो रही है, हम बस उसे गलत डायरेक्शन में ले गए हैं एंड वी कैन चेंज दैट। मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने देखा है जब हम अपनी वैल्यू समझते हैं और एथिकली काम करते हैं तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मिलता है। बस थोड़ा सा माइंड शिफ्ट चाहिए। सबसे पहले अपनी वैल्यू डिफाइन करो। फिजियोथेरेपी कोई टाइम पास या साइड प्रोफेशन नहीं है, ये एक मेडिकल साइंस है। 4.5 साल की मेहनत है। सो बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ स्टडी एंड क्लिनिकल रीजनिंग, जब हम खुद अपने काम को सिर्फ एक्सरसाइज बोलते हैं तो पेशेंट भी वही समझता है। सो स्टार्ट बाय चेंजिंग योर ओन लैंग्वेज। अपनी ट्रीटमेंट को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करो, पेशेंट को समझाओ कि हर मूवमेंट, हर प्लान एक रीजनिंग पे बेस्ड है। हम जितने प्रोफेशनल लगते हैं उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होता है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्मल मत समझो। फ्री काम करना या अंडरपेड रहना कभी एक्सपीरियंस नहीं होता। एक्सपीरियंस तब वैल्यूएबल है जब आपको ग्रोथ मिल रही हो, रिस्पेक्ट, लर्निंग और फेयर पे के फॉर्म में। अगर कोई सीनियर या सेटअप आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा तो पोलाइटली मूव ऑन। अपनी वोट एस्टैब्लिश करने के लिए स्टैंड लेना जरूरी है। और लो फीस के कंपटीशन से बाहर आओ। 99 रुपीज सेशन आपका पैशन नहीं दिखाता, वो आपका प्रोफेशन अंडर वैल्यू करता है। जब हम कलेक्टिवली अपनी प्राइसिंग और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे तभी इंडस्ट्री रिस्पेक्ट करेगी। तीसरा, सीखते रहो बट स्मार्टली। हर सर्टिफिकेट वैल्यूएबल नहीं होता, हर वर्कशॉप्स ग्रोथ नहीं लाता। चूज मेंटर्स जिनके पास एक्सपीरियंस और एथिक्स दोनों है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सीखो, शॉर्टकट्स नहीं। और कॉलेजेस के लिए अब टाइम आ गया है सिस्टम चेंज करने का। अपडेटेड सिलेबस, बेटर इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल मेंटरशिप होना जरूरी है। हम एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स दोनों मिलकर ये चेंज स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, सोशल मीडिया का यूज समझदारी से करो। व्यूज के लिए मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, पेशेंट अवेयरनेस बनाओ रियल कंटेंट के थ्रू। कोलैबोरेट करो, एक दूसरे को ऊपर उठाओ। जब हम मिलके जेन्यून कंटेंट बनाते हैं तो प्रोफेशन का इमेज इंप्रूव होता है। एक फिजियो दूसरे फिजियो को कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन समझना चाहिए, तभी ग्रोथ आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, एडुकेट योर पेशेंट्स। उन्हें समझाओ कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक एक्सरसाइज रूम नहीं है, एक हीलिंग साइंस है। जब पेशेंट एजुकेटेड होता है वो रिस्पेक्ट भी करता है और प्रोफेशन का ट्रस्ट भी ग्रो होता है। अवेयरनेस बॉटम से स्टार्ट होती है। हर क्लिनिक, हर सेशन पेशेंट्स को बताओ ये मूवमेंट हम क्यों कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज उनको क्या फायदा ला सकता है, क्या चीज़ नहीं करनी है। और अवेयरनेस फैलाओ, क्या क्या स्यूडो टेक्निक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है ये जर्नी इजी नहीं है, पर चेंज हमेशा एक ऑनेस्ट कन्वर्जेशन से ही स्टार्ट होता है। और अगर आप यहाँ तक सीरीज देख रहे हो, इट मीन्स यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ दैट चेंज। हम सब मिलके फिजियोथेरेपी को वापस उस लेवल पे ला सकते हैं जहाँ ये डिजर्व करती है। मैं ये सीरीज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है किसी को तो सच बोलना ही पड़ेगा। और अगर हम सब सच बोल के, एथिकल प्रैक्टिस करके और एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो ये प्रोफेशन सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा, ग्रो करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड केयरिंग। लेट्स रिबिल्ड फिजियोथेरेपी टुगेदर। See you in the next video. Stay tuned.